हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज के इस संदेश के साथ जो मैं कहना चाहता हूँ वो है चर्च। हमारा चर्च प्रभु की हैकल, प्रभु का घर, वो जगह है जिसे हम तीर्थ स्थान भी कह सकते हैं। वो यहूदियों की पहाड़ियों में और यरूशलेम जिसे परमेश्वर का शहर कहा जाता है, और वो उसी के करीब आता है। और जो कोई उसे पहचानता है कि परमेश्वर पिता है, जो कि वहाँ हृदय के हैकल में रहता है, यानी हमारा मन, हमारा दिल, और जो उसमें उसको मदद देता है, और वही आशीष है। हालेलुया। और ये भजन में हम 121 और उसकी 2 आयत में देख सकते हैं। वहाँ परमेश्वर का वचन है जो कि हमें बताता है कि हमारी मदद उस यहोवा की ओर से है जो आकाश और पृथ्वी का करने वाला है। इसलिए हमें परमेश्वर के चर्च के साथ और इस पृथ्वी में हमें बने रहने की ज़रूरत है। तो वो परमेश्वर हमसे सचमुच ये प्यार करता है कि हम उसके यरूशलेम से, उसके चर्च से बने रहें, जुड़े रहें और एक दूसरे से प्रेम करते रहें। टूटे ना, हालात भला किस तरह के भी हो, मगर परमेश्वर वो टूटे हुए को भी बल देता है और जोड़ता है। वो टूटी आत्मा को भी, बिखरे हुए को भी इकट्ठा कर देता है। इसलिए हमें इसमें बने रहने की ज़रूरत है। और जिस दिन हमें ये संडे को ये परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है, तो हमें उसकी हुक्म की बाड़ को भी जोतते रहना है। और ये परमेश्वर का प्रेम है कि हमें उसे प्रेम करना है, बल्कि हमने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। यही उसका प्रेम है। हालेलुया। और यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर सचमुच दयालु है, और जो परमेश्वर उसकी चाह करते हैं और करने वालों का जो मददगार परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड के उस सामर्थ निर्माता जो बनाने वाला, वो सामर्थ, वो शक्तिशाली है पूरे ब्रह्मांड का, कह लो पूरे यूनिवर्स का। जिसने इस गैलेक्सी को बनाया वो सारे विश्वासियों का ही वो रखवाला है, वो सहायक है। उसी से हमारी दुनियावी ये संगति सफ़र, ये तीर्थ स्थान हमारे इस चर्च के साथ हमें सुरक्षा जो केवल हमें उसी से ही आती है। इसलिए परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए रखें, क्योंकि 121 जबूर जो खास करके बहुत अहमियत रखता है, आप इसे पूरा पढ़ें। पर इसमें 2 ही आयत है जो बहुत ही खास है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और वो सचमुच हमारा यहोवा है, जो इसका क्रिएचर है, और इसने पूरे यूनिवर्स को और अपने चाहने वालों को जो वो सुरक्षा उसी की ओर से ही मिलती है। और हमें ये चाहिए कि हम आस्तिक मानने वालों के लिए, नास्तिक नहीं, आस्तिक, आप नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं, ये खुद फैसला आप पर है। और हमारे इस चर्च में संगति की इस सफ़र पर हमें सुरक्षा का ये भजन भी कह सकते हैं। सचमुच इस भजन में, भजन संहिता में जबूर 121 बहुत ही अहमियत रखता है। हमें इसे समझने की ज़रूरत है। आपसे ये गुजारिश है कि आप इस भजन संहिता 121 जरूर पढ़ें। हालेलुया। तो सचमुच हमें परमेश्वर, इसके साथ जुड़े मैं कई आयतें बता सकता हूँ, पर उसमें से मैं कुछ आयतें कि हम उसकी संगति करें। और हम उसकी संगति कैसे करें कि यहोवा तुमको और तुम्हारे बच्चों को भी वो ज़्यादा बढ़ाता जाए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बढ़े और हमारे बच्चे पीछे रह जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पर परमेश्वर के साथ पूरे डर से, भय के साथ, और अपने बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, और उसके आदेशों को और उसकी पालना को करना सिखाएं कि जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिन तय किया है, तो हम उस दिन को पवित्र रखें। और उसके साथ
संगति करें। चर्च में जो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम अपने बच्चों को भी बढ़ाएं, और वो बढ़ाता जाता है, पर हमारे यत्न के साथ। भले ही बच्चे नाराज़ हो, कोई बात नहीं, मगर बाद में वो सारे जो कि ताड़ना को भी भूल जाते हैं। पर बच्चे अपना प्रेम माँ बाप से कभी नहीं तोड़ते। रिश्ता भला सख्ती का हो या नरमी का, पर लोग परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं दुख के समय में। हैरानी की बात है, कई ऐसे, मैं किसी का कोई नाम नहीं लेता, पर वो जानते हैं अगर उस दुख में भी अगर हमारे अंदर वो सब्र है, बर्दाश्त करने की ताकत है, तो वो हमसे प्रेम करता है। सच कहता है, हर एक हालात से निकल के देखो, चाहे हम परमेश्वर में थे या नहीं थे, अगर जिसने औरत के इस पहलू को अगर देखा है तो वो शायद हमारे अंदर भी कमी है। जिन बच्चों ने अगर अपने माँ को देखा है, वो अपनी बीमारी में भी अपने काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती, हर एक दिन वो पूरा करती है। पर इसे हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर हमें बढ़ाता जाए। और इसी की अगली आयत है जो मैंने पढ़ा था, 115:14 पढ़ा था कि यहोवा तुमको और तुम्हारे बच्चों को अधिक बढ़ाता जाए। और 15वीं आयत है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का रहनुमा है, उसकी ओर से तुम्हें आशीष को पाते जाएं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर हमारे लिए वो रक्षक है, वो हमारे लिए रक्षक है जो हमें कभी मरने नहीं देता। कुछ भी हो जाए, शैतान कुछ भी कर ले, पर हमें हरा नहीं सकता। अरे जिसने परमेश्वर को नहीं हरा सका तो उसके लोगों को वो क्या हराएगा। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर आपको इस वचन के साथ आशीष दे। आज के इस मुख्य वचन के साथ यही मैसेज देना चाहूँगा कि भजन 121:1-2 में हमें परमेश्वर की ओर बने रहने की ज़रूरत है, मगर उसके चर्च के साथ, जहाँ परमेश्वर ने अपने चेलों को छोड़ा था और स्वर्ग की ओर उठाए गए थे। आज वही 5वां रैप्चर हमारा होगा जब हम उसके लिए तैयार होंगे। प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह की। हालेलुया।